हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ और आपको भी कि आपने आज मुझे टाइम दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और कनाडा की ज़िंदगी के बारे में कहें तो आपको पता है मेरे पास एजुकेशन नहीं है। मैं क्योंकि पीछे भी नहीं पड़ी थी, यहाँ पे आके मुझे बहुत सी प्रॉब्लम पेश आ रही हैं। तो मैं सन 2019 में रिलीज़ हुई, उसके बाद मैं 7 मंथ सिक्योरिटी में रही। तो मेरी 2 बेटियाँ जो थीं, वो 7 मंथ पहले आ गई थीं। जैसे मैं रिलीज़ हुई तो वो कनाडा में आईं। उसके बाद 7 माह बाद मैं आई और एक बेटी मेरी डिसेबल है, वो सब दुनिया को पता है। और एक वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, नॉर्मल ही है। तो बहुत से दुःख और तकलीफ़ें पीछे भी हमने सहीं क्योंकि उस वक़्त मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी थीं, पढ़ लिख ना सकीं और इनका भी फ्यूचर जो है वो मतलब आगे कोई बना नहीं है और बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की। तो जो कनाडा में मुश्किलात हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जो कि हमें बोलने में काफ़ी दूसरी ज़ुबान मुश्किल लगती है। और यहाँ की ज़िंदगी आशिक जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका तो वैसे ही ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान से ही, उनका पिता नहीं है। उनको आज तक अभी तक नौकरी नहीं मिली, मुझे 4 साल हो गए इधर कनाडा में। तो मैं भी एक छोटी-मोटी जॉब करती हूँ और बहुत से दुःख कर्ब से गुज़र के आई हूँ। तो जैसे कि लोगों को चाहिए था मतलब मुझे सपोर्ट करना और हमारी कम्युनिटी को भी किसी ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। और कोई इतना रिलीफ नहीं मुझे मिला। हमारे लोग समझते हैं कि हम पता नहीं यहाँ पे कितना पैसा कमा रहे हैं और साइलम लेके बैठ गए हैं सही, और बिल्कुल ही एक इम्प्रेशन लोगों का होता है कि जो असाइलम लेके बाहर मुल्क से चले गए तो पता नहीं वो हाँ जी। मजे में रह रहे हैं आप मुल्क से बाहर। तो आप यहाँ पे जब कनाडा में आई तो हुकूमत की तरफ से यहाँ की जो हुकूमत है वो सपोर्ट करती है कुछ टाइम के लिए, या अब उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है? अब किस तरह? नहीं, जी। आप जानते हैं जो भी रिफ्यूजी आता है 1 साल तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। तो गवर्नमेंट ने 1 साल तो सपोर्ट किया, लेकिन आपको पता है कि आगे खुद ही लाइफ गुज़ारनी होती है। कनाडा में जो भी आता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है। लेकिन मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे यहाँ पे भी कनाडा में मेरी अभी किसी से कोई इतना मेल-जोल नहीं है, ना मैं कभी किसी से मिली हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ज़ुबान की बहुत प्रॉब्लम है। जो कि मेरे लिए हर जगह पे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। उसके बाद मुझे घरेलू हालात, मैंने रेंट पे करना है, बिल पे करने होते हैं, फिर खाना-पीना भी है। तो ना ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए बड़ी अ, मुश्किलात का बाइस हैं। तो अब मैं भी इतना मतलब ऐसी मेरी बॉडी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 साल काम कर सकूँगी, 2 साल कर सकूँगी, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है। मेरे अच्छा। पास भी नहीं है, तो रेंट पे रह रही हूँ। तो मुझे मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोगों ने अफ़वाह उड़ाई कि आसिया को घर दिया गया, आसिया के पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नाम से लोगों ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपने इन लोगों को के भी मेरी सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, ताकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल हम जो है पाकिस्तान की हुकूमत से भी जो है वो अपील करते हैं कि आसिया की बात सुनें और सुप्रीम कोर्ट की के फैसले के मुताबिक आसिया के साथ बहुत जो है वो ज़ुल्म हुआ इतने सालों तक, और उसका कोई मदावा होना चाहिए पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से, और उनको इस तरह छोड़ देना मुल्क से बाहर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आसिया, आपने एक जो है फ्रेंच ऑथर के साथ एक किताब भी आपकी आई जो उन्होंने कहा कि मैं को-ऑथर हूँ उसकी, और वो किताब थी एक। तो वो उसके उसका भी आपको कोई मुआवज़ा नहीं मिला, कोई पैसे उसके, और वो किताब आपने डिसओन कर दी थी शायद, वो उसके बारे में बताएँ कुछ? हाँ, मैं वो ज़रूर इसाबेल मेरे पास आई थी कनाडा में।
उन्होंने मेरे सिर्फ आने-जाने का प्लेन का खर्चा किया, उसके अलावा मैं 1 रुपए की रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो बुक की रॉयल्टी थी ना, वो नहीं मिली और ना ही उन्होंने मुझे दी है। ये सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। मैं चली तो गई वहाँ पे, लेकिन मुझे अगले हालात का नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी कि मुझे बुक की रॉयल्टी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और ना ही उन्होंने कभी मुझसे राब्ता किया। और फिर मैंने, क्योंकि वो बुक जो थी वो मेरे बगैर पूछे लिखी गई थी और वो मेरे कनाडा से आने से पहले वो बुक लिखी गई थी। तो मुझे नहीं पता उसमें क्या-क्या है, ना तो मैंने उसकी स्टडी की है, ना मुझे पता है, ना मैंने किसी से पढ़वाई है, मैं नहीं जानती उसमें क्या है। लेकिन मुझे कुछ बातें जो थी वो पता चली, तो उनका मैंने उनके साथ दुःख का इज़हार किया कि आपको ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए थी। आखिर पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ। तो आज भी मुझे मोहब्बत है, क्योंकि मैं उसी मिट्टी में पैदा हुई, उसी मिट्टी से जवान हुई और यहाँ पे पहुँची। तो ये खुदा की भी एक मर्ज़ी थी और खुदा की तरफ से आज़माइश भी मैं समझती हूँ कि ये थी। तो उस बुक की रॉयल्टी नहीं मुझे मिली। ठीक है। अच्छा आसिया, थोड़ा-सा बात करते हैं जब आप पाकिस्तान से निकलीं जो जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर और उस वक़्त बहुत एहतजाज हो रहा था, आपको रिहाई तो मिल गई थी, फैसला तो आ गया था, लेकिन उस वक़्त भी क्लियर नहीं था कि क्या होगा आगे, क्योंकि एहतजाज इतने ज़्यादा हो रहे थे और पता नहीं था कि आपको वाक़ई में रिहाई मिलेगी भी या नहीं। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि ये इस तरह है और फैमिली से मिलने का क्या था जब आप रिलीज़ हुई फाइनली? तो फैमिली से आप मिली अपने सब फैमिली मेंबर से यहाँ आने से पहले? उसके बारे में बताएँ। नहीं, आपने बड़े ही दुःख की बात मुझे शेयर कर दी। मैं किसी से नहीं मिली। मेरी दिल की ख़्वाहिश थी कि मैं अपने वाला साहब से मिलती ना। तो मैं अपने वाला साहब से भी मिल नहीं सकी, तो आज मुझे दिल में यही दुःख रहेगा हमेशा ज़िंदगी में कि मैंने दुआ भी माँगी थी खुदा से कि खुदावन, जब मैं रिहा हुई हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने वाला से मिलूँ, चाहे मैं और किसी से मिलूँ, चाहे ना मिलूँ, अपने वाला से, अपनी बच्चियों से। तो उस वक़्त मैं ना बच्चियों से मिल सकी, ना मैं अपने वालिद से मिल सकी। तो आज भी यकीन जाने कि मैं जब अपने वालिद को याद करती हूँ ना, तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो रो-रो के अब तो बस ऐसे ही है कि जा भी नहीं सकती। कल को अगर मेरे वालिद फ़ौत हो जाते हैं, तो मैं तो उनको देख भी नहीं सकती। मेरी वालिदा भी फ़ौत हो गई थी, जब मैं जेल में थी, तो उनको भी मैं नहीं देख सकी। तो ये मरते दम तक तो मेरे दिल में यही रंज रहेगा कि मैंने अपने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं मिली। ठीक है, अच्छा आई एम सॉरी आपको रिपीट करना पड़ रहा है सारा बहुत अफ़सोसनाक एक पूरा जो आपके साथ ये ट्रेजेडी एक तरह से हुई। अब आपके बच्चे भी सारे यहाँ पे नहीं हैं आपके साथ मौजूद, वो कुछ पाकिस्तान में हैं। तो उनके बारे में उनको यहाँ पे लाने का आपके बारे में किसी ने आपको एडवाइस किया या उसके बारे में बताएँ? नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं एडवाइस किया, बल्कि हमने यहाँ की गवर्नमेंट को बोला था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस ये मेरी 2 बेटियाँ मेरे पास हैं, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है पीछे। तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझें कि एक बड़ी दर्दनाक कहानी है ये। जितनी हम बोलेंगे उतना ही अ, लोगों को पता तो चलेगा, लेकिन ये है कि लोगों ने कभी मेरे मुँह से ये दर्द भरी कहानी नहीं सुनी है। तो जी। दिली सदमा भी है सबको ना मिलने का, और इस दुःख का भी कि मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ, 100 मील दूर।